इस मुल्क में सियासतदान को उसकी सियासत के अलावा हर चीज़ के ऊपर जज किया जाता है। उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या सियासी नज़रिया रखता है, उसने क्या अपनी ज़िंदगी में सियासी फ़ैसले किए हैं और उसकी क्या जो है वो सियासी वक़्त है, इस चीज़ के ऊपर कभी सवाल नहीं होता। बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, उसकी कितनी शादियाँ हैं, उसकी शादियाँ हुई कैसे हैं, उसके बच्चे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो शराब पीता है कि नहीं पीता, या अगर वो किसी कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलविस है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर तो बड़ी बहस होती है। इन चीज़ों के ऊपर उसको बढ़ता जाता है, लेकिन उसका सियासी करियर क्या है उसके ऊपर कभी उसके ऊपर सवाल नहीं किया जाता है। यही बात है कि जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो जो ओपोनेंट्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट किया जाता है। इस मुल्क के अंदर बिलो द बेल्ट कमेंट किए जाते हैं, और ये हर पार्टी की तरफ से होता है। ये किसी एक पार्टी तक जो है वो आप कह लेंगे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और ये कुछ अभी नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से होता आ रहा है। ये बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी हुआ, फिर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी हुआ, ये बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ भी हुआ, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हुआ, और अब जो इसके करंट विक्टिम है वो है मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि PMLN के बड़े अहम लीडर हैं, एक्स गवर्नर सिंध रह चुके हैं और मरियम नवाज़ के स्पोक्स पर्सन भी हैं। उनकी कुछ वीडियोज़ जो हैं पर्सनल नौयत की वो लीक की गई हैं ताकि उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये जो एक प्रैक्टिस है जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़ी आम हो चुकी है, इसको हम जैसे जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में सियासत को उभारना चाहते हैं, जो जमहूरी कल्चर है उसको फ़रोग़ देना चाहते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्करेज और क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है कि किन हलकों की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है और क्यों हमेशा सियासतदान ही जो हैं वो उनके ऊपर इतना पर्सनल कमेंट करके उनके सियासी करियर को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। क्या यहाँ के इस मुल्क के जो जर्नैल हैं वो बिल्कुल दूर से धुले हुए हैं? क्या वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं होते? क्या यहाँ के जो जज हैं वो बिल्कुल दूर से धुले हुए हैं? क्या वो आर्टिकल 62, 63 के ऊपर पूरा उतरते हैं? क्या उनकी क्यों कभी इस तरह की जो चीज़ है वो कभी लीक नहीं की जाती, या उनकी भी लीक की जाती है जैसे जज अरशद की गई थी, तो वो भी एक सियासी पार्टी का नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मुल्क में जो सियासतदान होता है उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके जो पॉलिटिकल डिसीजन हैं, जब वो किसी भी आप कह लेंगे पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है तो उस वक्त में उसने जो फैसले किए हैं उसके ऊपर उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। लेकिन इस तरह के जो पर्सनल उसके लाइफ से जुड़े हुए जितने भी उसके काम इकदाम हैं उसके ऊपर जब आप उसको हिट करते हैं तो आप पूरी जो मुल्क है उसमें जो सियासी कल्चर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर इंसान की एक अपनी इंफरादी ज़िंदगी है और उसमें वो एक आज़ादी जो है वो रखता है। अगर तो कोई शख्स इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलविस है और उसने अपनी पावर का अब्यूज़ किया है, फिर तो वो बिल्कुल जो है वो जवाबदेह है। लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंसेंशुअल सेक्स और आप ये कह लें कि किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना अपनी वर्कर को, और उससे उसको कोई फेवर देने के लिए काम करना, वो बिल्कुल गलत है और उस पर बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन कंसेंशुअल जो सेक्स है वो किसी की भी जो आप कह लें कि वो उसके एक पर्सनल लाइफ है और उसके ऊपर उसकी पॉलिटिक्स को जज करना, उसके जो सियासी करियर है उसको नुकसान पहुँचाना, ये एक इंतहाई जो है गलत चीज़ है जो पाकिस्तान में जो जमहूरियत का कल्चर है उसको रोकती है। उसके लिए आप कह लें कि उसको पलने जो है और उभरने नहीं देती। तो इन सब चीज़ों को जो है हमें जो प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, और आइंदा जब इस तरह का इक़दाम उठाया जाए तो जो लोग इस तरह के कामों के पीछे मुलविस होते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।